हेलो कैंसर, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। आने वाले 15 दिन आपके और आपके पर्सन के लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके कैंसर, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना विनर साइन, मून साइन एंड राइजिंग साइन ऑल्सो में भी शायद आपको वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिले अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। कैंसर, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू बोथ, that is your energy. Okay, that is your person energy. First of all, who see is reverse. Okay cancer, but maybe शायद हो सकता है your sadness, okay, sadness हो, आइसोलेशन में हो। दिस इज द 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं डार्कनेस से आप राइज अप करने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में। ओके, डिसीजन लेते हुए दिख रहे थे थर्ड पार्टी के प्रति, या फिर हो सकता है कि 2 सिनारियो हो सकता है, 2 उसमें हो सकते हैं, तो उसमें डिसीजन लेते हुए दिख रहे थे। बट इन पास्ट में कैंसर यू आर सैड। ओके, दिस इज द 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। मेंटल तौर पे स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, एंजाइटी लेते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ दुख हुआ है, घाव हुआ है, या फिर सी यू आर सिटिंग अलोन देयर। ओके, आइसोलेशन है, सैडनेस है इन पास्ट में गाइस, नॉट अ गुड एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी। योर पर्सन इज वेरी गुड। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद टॉरस। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ हायरोफेंट। कमिट कर रहे हैं अपने आप से, आपसे, अपनी लाइफ से। ओके, लाइट ढूंढते हुए दिख रहे, चेंज लाते हुए दिख रहे हैं। ओके, अपनी सिनारियो के प्रति, अपनी सिचुएशन के प्रति। मे बी शायद हो सकता है पास्ट में जेमिनी कैंसर, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, बट कैंसर पास्ट में यू फीलिंग हर्ट। ओके, एंड आपके पर्सन फोकस थे अपने गोल पे। मे बी शायद होता है ना कि गोल आपके प्रति नहीं हो, कोई और हो। ओके, फोकस थे, चेंज लाना चाहते थे अपनी लाइफ में, सीख रहे थे अपनी लाइफ से, सीख लेके आगे बढ़ना चाहते थे। ओके, कुछ लोग या पास में नॉट अ गुड एनर्जी कैंसर, नॉट अ गुड एनर्जी। यू आर फीलिंग सैड और सोच रहे थे कि मुझे राइज अप होना है, डिसीजन लेते हुए दिख रहे थे। एंड आपके पर्सन भी चेंज लाना चाहते थे अपनी सिनारियों के प्रति, सर्कमस्टांसेस के प्रति, इसलिए कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे। आपके अपने सिचुएशन से सीख रहे थे, या फिर हो सकता कुछ ना और लर्न कर रहे थे। ओके, एंड कमिट कर रहे थे अपने आप से और अपने लाइफ से ऑल्सो। वॉज द 15 days from now energy कैंसर की एनर्जी में था in between guys. Okay, this is the in between, but you look good. Okay, cancer, this is the card of stability. Okay, stability about your relationship, अपनी लाइफ को आपने कंट्रोल कर लिया है। आपने अगर सैडनेस था पास्ट में, ब्रेकअप हुआ था, सामने वाले ने उदासी दी थी, अकेले थे, तो अभी आपने अपनी लाइफ में बैलेंस कर लिया अपनी लाइफ को। ओके, आप उस डार्कनेस में से बाहर निकल आए हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लिया, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो अपने पर्सन के प्रति या फिर सिनारियो के प्रति। ओके, या दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी अबाउट योर लाइफ। व्हाट्स द योर पर्सन एनर्जी। सी इट्स अ रिवर्स, मे बी शायद सी दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। ओके, आपके पर्सन 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। इस फ्रंट हियर इस डिसीजन मेकिंग, इस फ्रंट ईयर में भी शायद हो सकता है कि अपने सिनारियो को लेट गो करके लाइट की तरफ जाते हुए दिख रही हो। ओके, सी दिस इज द 2 ऑफ सोर्स। आपने पहले डिसीजन लिया था, नाउ इन 15 दिनों में भी शायद आपके पर्सन आप डिसीजन ले रहे हैं कि आपको अपने सिचुएशन को, सिनारियो को या फिर पर्सन को लेट गो करके मूव ऑन होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, बिकॉज देयर इज द सो मच फाइट गोइंग ऑन। ओके,
बहुत ज़्यादा फाइट होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वोल्केनो आता हुआ दिख रहा है, सी जस्ट लाइक वोल्केनो टाइप का। मे भी शायद आपके पर्सन कैंसर जिसके साथ भी आप डील करते हो चाहते हैं कि क्लैरिटी मिले, क्योंकि अंदर से ज्वालामुखी फट रहा है कि नहीं, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो है, ओके, बहुत ज़्यादा फाइट है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि लाइफ में मूव ऑन होना, ओके। आपको पहले पास्ट में आइसोलेशन मिला है, नाउ आपने अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, बट आपके पर्सन अब भी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, ओके। जैसे कि आपने यहाँ पर लाइफ में कंट्रोल कर लिया, अपनी स्टेबिलिटी को बैलेंस कर लिया है लाइफ को, लव लाइफ के प्रति, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन करके लाइफ में क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके, चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में। व्हाट एल्स कैंसर के लिए बताइए प्लीज़। पावरफुल हो कैंसर अभी आप, ओके। फोर इन हॉरोस्कोप, फोर हाउस रूल बाय कैंसर एंड हियर इज द 4, ओके। लेट्स फाइंड आउट। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि कैंसर आप लोग ना अपने होम लाइफ को लेके, अपने मनी को लेके, अपने आप को लेके बैलेंस करना चाहते हो, इसीलिए मे भी शायद पास्ट में हर्ट की वजह से, आइसोलेशन की वजह से बैलेंस करना चाहते हो, और चाहते हो कि आप इमोशनल तौर से एक्शन ले, या फिर चाहते हो कि कोई आके आपको हेल्प करे इस जिस भी एरिया में आप बैलेंसिंग कर रहे हो, ओके। एंड सी मे बी शायद यू आर स्टक, बट जो भी स्टक है, हियर इज़ द स्टक एंड हियर इज़ द हैंगमैन, ओके। मे बी शायद जिस भी एरिया में आप स्टकनेस थे, पर्सन ने आपको स्टक किया था, ओके, क्लैरिटी नहीं था, आप उसको सी पर्सन की वजह से आप स्टक थे, आपने यहाँ पर ना अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, अपने आप को स्टेबिलिटी दे दी है, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी ले ली है। एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स। में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द बिट्रेल, ओके, बिट्रेल अबाउट किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर मेंटल तौर पे आपने स्ट्रेस ले लिया है। मेंटल तौर पे कोई धोखा देता है तभी जाके मेंटल स्ट्रेस होती है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो, होम लाइफ को, मनी वॉइस, या फिर अपने कम्युनिकेशन वॉइस, ओके, बिकॉज देर इज़ द बैक बिट्रेल, देर इज़ द एंग्जाइटी, देर इज़ द धोखा, ओके। इसीलिए यहाँ पर आपने बैलेंस कर लिया अपनी लाइफ को, ओके। एंड सी लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, ओके, दिस इज़ योर कार्ड कैंसर, दिस इज़ योर कार्ड। लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं पॉज रखे हुए हो, बिकॉज मैं भी शायद चाहते हो कि आप लोग जो भी है लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़े, ओके। दिस इज़ द मूव फॉरवर्ड एंड दिस इज़ द मे बी शायद हेयर, आगे बढ़ना हेयर, अपने, इसीलिए यहाँ पर ना आप एक्शन लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप लोग पॉज रुके हुए हो एक जगह, दैट्स वाई एक्शन लेना चाहते हो अपनी सिचुएशन के प्रति। आपके कार्ड कितने फेल डाउन हो रहे हैं कैंसर, जस्ट अ मिनट एंड सी हियर, but there is a sudden change, okay guys, sudden change because tower card is here, there is a sudden strike, okay, sudden strike हो रही है। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द बैलेंसिंग एक्ट, ओके, हेयर इज़ द सडन, यूनिवर्स आपको सडन स्ट्राइक दे रहा है, बट हेयर इज़ द मे भी शायद आप ना मेंटल तौर पे अपने आप में टूटते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज हेयर इज़ द हेरोफेंट, कहीं ना कहीं आप ना उसको अनलॉक करना चाह रहे हो, आपने जहाँ पर भी रुके हुए हो, ओके। सी हेयर इज़ द 3 कार्ड, और वो तीनों कार्ड कैंसर, ये मेजर आर्कानास के कार्ड है, कहीं ना कहीं रुके हुए हो, अपने आप में टूट चुके हो, तो आप अपने आप को अनलॉक करना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, एंड देयर इज़ अ की आल्सो गाइस, ओके। इसीलिए आप इमोशनल तौर से यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। सी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ में, पर्सन वाइज, सिनारियो वाइज, या फिर होम लाइफ वाइज, ओके, बिकॉज
कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ से या अपने आप से कमिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ रुकी हुई है। ओके, यू डोंट हैव आप गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हो, लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, चेंज चाहते हो, इसलिए अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है गाइस। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इस रिवर्स नॉट बैक साइड, इस हेयर इस व्हील ऑफ फॉर्चून, इस हेयर में भी शायद हो सकता है कि देर इज़ द नेगेटिविटी गोइंग ऑन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन चाहिए, मे भी शायद हो सकता है कि देर इज़ द 2 पर्सन। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में कैंसर, तो उसमें वो फर्स्ट चूज़ करना चाहते हो, देन जाके अपनी लाइफ में को क्रिएट करना चाह रहे हो। ओके, बट देर इज़ दैट्स वाई ना आपके पर्सन यहाँ पर फाइट करते हुए दिख रहे हैं। एंड सी वस्ती, दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि हे इज़ द स्टेबिलिटी, उनके लाइफ में कोई मे भी शायद आप डील कर सकते हो कोई टोर्स में, कैप्रिकॉर्न के साथ भी, या फिर उनका साइन वो हो। हेयर इज़ द नो स्टेबिलिटी। ओके, बस आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ हो, बट कहीं ना कहीं आपने जो भी स्टेबिलिटी है उसको लेट गो करके आपने इस फोकस कर रहे हो अपने इस डिजायर की तरफ, अपने इस गोल की तरफ। हेयर इज़ द स्टेबिलिटी की एनर्जी, आपके पास सब कुछ है। हेयर इज़ द आप बैक जो भी आपके लाइफ में अनहेल्दी था उसको पीछे छोड़ के अपने गोल की तरफ स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना आप डिसीजन लेना चाहते हो, आपके पर्सन तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, डिसाइड करते हुए अपने इमोशनल लेवल पे और अपने मेंटल लेवल पे, बिकॉज देयर इज अ स्लो मूविंग एनर्जी। दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, या फाइट हो रहा है, वोल्केनो है, आपके पर्सन की लाइफ में ज्वालामुखी फूट रहा है, तो बट उस सिचुएशन से आपके पर्सन स्लोली बट आराम से बाहर निकल जाएंगे। ओके, let's find out one more card for Cancer person. What's the one more card? 2 card. Oh, why? And see guys, there is the celebration, there is the offer. Okay, freely there is the celebration. लोगों के साथ मिलके काम करते। 3 of cup का कार्ड है एंड पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, एंड पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है। सी गाइस, पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके पर्सन के लाइफ में। इफ़ देयर इज़ द 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो हो सकता है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें पैशनेट न्यू स्टार्ट हो रहा है। हाँ गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, आप अगर पास्ट में कहीं आपको ना हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, या फिर किसी ने धोखा दिया है, तो अभी आप अपनी लाइफ को ना कंट्रोल कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में आपको धोखा मिला है, बिट्रेल हुआ है, और कहीं रास्ता आपकी गाड़ी रुकी हुई थी, तो आप उसको अनलॉक करने की कोशिश करोगे, खुद ही करोगे, आप उस पर खुद एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड आपके पर्सन गाइस, थर्ड पार्टी, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो। ओके, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रेशर है, या फिर एंग्जाइटी चल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा वोल्केनोस टाइप का बर्डनशिप हो रहा है, तो इसीलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है किसी के लिए, ओके, अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर गाड़ी रुक गई थी और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपने इमोशनली इनको ऑफर दिया है सामने वाले को, तो रिकन्सिलेशन भी हो सकता है। ओके, सी रिकन्सिलेशन, 3 of cup आल्सो रिकन्सिलेशन। ओके, रिकन्सिलेशन होके और जो भी आप लोगों के बीच में डार्कनेस थी, नेगेटिविटी थी, उसको कंप्लीशन करके फिर से न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, स्लोली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, या वैसे ये 15 दिनों में आप लोगों के लाइफ में कोई चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस है, किस पे काम करने की ज़रूरत है, व्हाट द इश्यू, व्हाट्स द इश्यू, व्हाट्स द इश्यू, क्या इश्यू रहने वाला है कि नहीं रहने वाला।
Give me one card for Cancer. Okay. नो आई टेक दैट वन, क्योंकि मेरी नज़र सबसे पहले यहाँ पर गई थी। ओके, आप लोगों के बीच में इशू रहने वाला है एस ऑफ पेंटिकल की, न्यू स्टार्ट की। ओके, तो इस पे काम कीजिए गाइस। आप ऑफर दीजिए, सामने वाला ऑफर दे, जो भी। ओके, आप लोगों के बीच में इशू रहने वाला है पार्टनरशिप को लेके, या फिर स्टेबिलिटी को लेके, घर को लेके, या फिर हो सकता है कि ऑफर को लेके। ओके, होम लाइफ को लेके भी हो सकता है इश्यू, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हो कि रिकन्सिलेशन हो, तो उस पर काम कीजिए। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर? क्या हिडन पोजीशन है कैंसर के लिए, बताइए प्लीज़। क्या हिडन पोजीशन है कैंसर के लिए? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर? What's the hidden position for Cancer? Whew. What's the hidden position for Cancer? Okay, guys, this is your hidden position. Okay, 10 of Swords का कार्ड है and the Ace of Swords का कार्ड है। Yeah, you watching. Okay, Cancer, आप यहाँ पर वॉच कर रहे हो कि जो भी ये मे बी शायद लूनर इक्लिप्स में, फुल मून में, मे बी शायद अभी आने वाला है फुल मून, उसमें देयर इज़ अ कंप्लीशन। ओके, आप चाहते हो कि जो भी नेगेटिव पैटर्न है आप दोनों के बीच में वो कंप्लीशन हो, क्लैरिटी के साथ में लाइफ में आगे बढ़ो, पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हियर इज़ द सी, हियर इज़ द रिवॉर्ड। ओके, ग्रोथ, हियर इज़ द चैलेंजेस पोजिशन। फ्रीली आप रिवॉर्ड की तरफ जाना चाहते हो, जो भी ये चैलेंजेस हैं क्लैरिटी करके, क्लियर होके लाइफ में उड़ान भरना चाहते हो, जो भी नेगेटिव पैटर्न है उसमें ख़त्म करके। ओके, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने मेंटल तौर पे, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने आइडियाज़ को लेके, पर्सन को लेके, देखने का नज़रिया बदलना चाहते हो। कि दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। अच्छा है गाइस, हिडन पोजीशन, देयर इज़ द एंड अबाउट समथिंग एंड क्लैरिटी आ रही है आपके सिचुएशन के प्रति, जो कि अच्छा है, पर्सन के प्रति या फिर आपके सिचुएशन के प्रति। देखने का नज़रिया चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन कैंसर? What's your person? Yeah, the hidden position is कि मे भी शायद सबसे पहली बात तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है उनके लाइफ में, वो हिडन पोजीशन है। या फिर हो सकता है कि लोगों को लोगों को बीच में रख के इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, लोगों को साथ में रख के, वो हिडन पोजीशन हो सकता है। ओके, कि होता ना कि मेरी और उसकी ब्रेकअप हो गया है, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट, की बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वो, राइट। तो मे भी शायद हो सकता है कि वो उनके लाइफ में हिडन पोजीशन आ रहा है, लोगों के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो बोल के। ओके, दैट इज़ द हिडन पोजीशन। या किसी के लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी हिडन पोजीशन। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर यू कैंसर? व्हाट्स द योर पार्टनर्स आउटकम? व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम? ओके, थैंक यू। your outcome is guys 5 of cup का कार्ड है। ओके, here is the, आप अपने इमोशनल लॉस को वॉच करते हुए दिख रहे हो। ओके, नॉट अ गुड आउटकम गाइस, आपकी एंग्जाइटी की, दिस इज़ द मेंटल एंग्जाइटी। ओके, मेंटल जो कन्वर्सेशन होता है ना बहुत ज़्यादा, वो उसकी एंडिंग है, बट इमोशनल तौर से आप ड्रेन होते हुए दिख रहे हो। ओके, इस ईयर आप इमोशनली बैकअप करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बट हियर इमोशनल तौर से आप ना सैडनेस फील कर रहे हो, सामने वाले के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, कैसे ब्रिजेस को पूरा करें उसके बारे में, जो ब्रिजेस दूरियाँ आ गई थी उसको कैसे भरे उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। बट 5 ऑफ कप का कार्ड है गाइस, दिस इज़ द लॉस्ट। ओके, लॉस, इमोशनल लॉस्ट। ओके, ये आपका आउटकम है। एंड व्हाट्स योर पर्सनल आउटकम? या गाइस, कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, वेटिंग फॉर द लाइट। ओके, वेटिंग फॉर द थर्ड पार्टी सिचुएशन, वेटिंग फॉर, जो उन्होंने एफर्ट डाला उनका वेट करते हुए दिख रहे कि ताकि वो को क्रिएट कर पाए। इसीलिए मैं भी शायद यहाँ पर
लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मे भी शायद कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। आप यहाँ आपका आउटकम इमोशनली ड्रेन है और आपके पर्सन वेट कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन का। ओके गाइस, या वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का ताकि चेंजेस आए आपकी लाइफ में। कैंसर ये 5 ऑफ कप जो इमोशनल ड्रेन है वो चेंजेस आए। ओह गाइस, अगर आप ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हो कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहा है, फ्लर्टर टाइप का है, तो लेट गो कीजिए गाइस। अपने स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए, इमोशनल ड्रेन मत होइए। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप दोनों के बीच में इश्यू है, घर का इश्यू है, मनी का इश्यू है, पार्टनरशिप बॉन्ड का इश्यू है। ओके, न्यू स्टार्ट करना है, जॉब को प्रति इश्यू है। ओके, तो ये इस पे फोकस होइए। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर, आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैंसर के लिए। टू मेनी कार्ड है गाइस, सी। ओके फाइन, जस्ट बोलना चाहते हैं अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, बिट्रेल दिया है, ओके, तो उसको लेट गो कीजिए और फोकस कीजिए। हियर इज़ द 7 ऑफ सोर्स, धोखा दिया है, बिट्रेल दिया है, ओके, तो मे बी शायद हो सकता है देयर इज़ अ लॉस, अकेला फील कर रहे हो आप। ओके, एंड हियर इज़ द 4 ऑफ सोर्स, उभरिए, एंड जो भी आप इम्बैलेंस हो रहे हैं उस पर कम्युनिकेशन कीजिए। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि देयर इज़ द जो भी जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हो बिट्रेल है। ओके, आपको धोखा दे रहा है, अकेले छोड़ के जा रहा है, उससे हील होइए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उससे हील होइए, उभरिए। ओके, इम्पेशेंट मत होइए, हार्ड वर्क करके कम्युनिकेशन करके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ओके, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए कैंसर। देयर इज़ द न्यू ऑफर है आपकी लाइफ में, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। डैट इज़ नॉट अ गुड पर्सन गाइस, वो बार बार आपको धोखा देगा, बार बार अकेला छोड़ के चला जाएगा। बस आप हील होते रहोगे, पेशेंटली वेट करते रहोगे। लेट गो कीजिए वैसे पर्सन को, लेट गो कीजिए। और देयर इज़ बहुत है, यूनिवर्स ने आपके लिए अच्छा ही सोचा होगा, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। जो भी हमारी लाइफ में होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई धोखा दे रहा है, आपको ड्रेन कर रहा है, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेट गो कीजिए गाइस, नॉट अ गुड पर्सन। सी, लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए दैट पर्सन को, सिनारियो को, सिचुएशन को, और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए और यूज योर इंट्यूशन गाइस, ताकि आपके लाइफ में न्यू सिचुएशन, न्यू पर्सन आए। फॉरगिव कीजिए दैट मोमेंट को, दैट पर्सन को, सरेंडर कीजिए। सी, सरेंडर कीजिए, फॉरगिव कीजिए और सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ से, ओके, पर्सन से, दे द कंप्लीशन। सरेंडर कीजिए गाइस एंड यूज योर इंट्यूशन। सो सी, देयर इज़ द वायलेट कलर इज़ देयर, यूज योर इंट्यूशन। फॉरगिव कीजिए पर्सन को, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे। देयर इज़ द स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में, न्यू बिगिनिंग है, जैसे मैंने पहले ही कहा। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।